स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर आपका अपना चैनल, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अडेनियम सबसे बढ़िया प्लांट कैसे है। और ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतने अडेनियम उगा रखे हैं, तो सिर्फ आप अडेनियम ही क्यों उगाते हैं और इनसे क्या कारण है कि आप इतने सारे आपने अडेनियम लगा रखे हैं और सिर्फ अडेनियम ही आप क्यों उगाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। या बेस्ट प्लांट क्यों है, या हर गार्डनर को अपने गार्डन में कम से कम अडेनियम रखने चाहिए और उसका कारण क्या है, वो आज हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जैसे मैं मेरे लिए बताऊं कि जैसे मेरी टूरिंग जॉब ज़्यादा रहती है, जैसे घूमने फिरने की, इधर गया 2-3 दिन गया, 3-4 दिन में गया, तो सबसे कम केयर वाला ये प्लांट आप इसको मान सकते हैं। सबसे कम केयर कैसे कि इसके अंदर सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है। आप जैसे समझ लीजिए आप 5-7 दिन के लिए बाहर गए, या आप समझ लीजिए कहीं आउट स्टेशन आप लोगों को जाना पड़ा पूरी फैमिली को, तो उस केस के अंदर आपका जो सिर्फ अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जो आपका सर्वाइव करता है। नॉर्मली अगर आप जैसे देखेंगे प्लांट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और आप 1-2 दिन अगर उनको पानी नहीं देते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मगर अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको आप 1 महीने बाद भी आके संभालते हैं तो ये अपनी जो नॉर्मल कंडीशन है, ये आपको हमेशा हैप्पी नज़र आएगा। ये हमेशा फूलों से भरा हुआ, पत्तियों से भरा हुआ, कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है अडेनियम। अब हम जैसे बात करें इसके फूलों की, तो फूल बहुत सुंदर आते हैं साहब। इसको डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो गुलाब की तरह होते हैं लगभग दिखने में, और ये बिना कांटे वाला गुलाब है आपके लिए एक तरीके से, और बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। अगर आपको इसमें एक और पॉसिबिलिटी क्या होती है कि आप जैसे 2 फ्लावर हैं अलग अलग कलर के, तो उनको क्रॉस पॉलिनेशन करवा के आप नए सीड्स जो ग्रो करेंगे उसमें एकदम अलग कलर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि एक आपके पास सफ़ेद है और एक रेड है, और उनका आप जैसे क्रॉस पॉलिनेशन आप करवा के ग्रो करते हैं, उसको आगे नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग जो उसकी होएगी उसमें गुलाबी या छींटे वाले सफ़ेद इस तरीके के फ्लावर आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बहुत बेहतरीन पौधा है इस वजह से भी, क्योंकि इसमें आप नए नए जो कलर्स हैं ना, आप आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन करवा के नए कलर्स आप एकदम पा सकते हैं। दूसरा, इसके अपन फ्लावरिंग सीजन की बात करें तो साल में लगभग सभी टाइम पे जो है इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। ऐसा नहीं है कि साहब ये 2 महीने के लिए फूल देगा और फिर आप इसको साइड में रख दो, ऐसा नहीं है। जब तक मैं आपको बताऊं, लगभग फरवरी से इसमें स्टार्ट हो जाती है फ्लावरिंग और नवंबर एंड तक भी चलती रहती है, जब तक आपके यहाँ तेज़ ठंड नहीं पड़ती है। फिर रही बात जैसे अपन डोरमेंसी की, इस पर बात करेंगे, जब इसमें फ्लावरिंग की ज़रूरत नहीं है तो इसमें केयर भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको उठा के साइड में अपने हल्की जो सेमी शेड एरिया है वहाँ रख सकते हैं। इसमें कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी जो है ये पौधा एकदम बेहतरीन है। और अब हम जैसे इसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या समझ लीजिए आपको किसी को पौधा भिजवाना है या आप किसी से मंगवाते हैं, तो सबसे इजी मेथड है इसको जो अपना भेजने का होता है या अपने को मंगवाने का होता है। जैसे इसको क्या करना है, सिर्फ सिंपली प्लांट को उखाड़ना है, रूट्स को वॉश करना है और थोड़ा एंटी फंगल लगा के न्यूज़पेपर में रैप करके एक डब्बे में बंद करके आप भेज सकते हैं। कभी भी इसमें मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि साहब इसके साथ में आप इसका पॉट भी लगा के भेजें और उसमें मिट्टी भी डाल के भेजें, या इसका मीडिया जो उसके साथ में अटैच होना ज़रूरी है। आपने जैसे समझ लीजिए किसी को कोरियर किया, लगभग उसको मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे जिनको महीने भर बाद कोरियर मिला, और उन्होंने जब पॉटिंग करी तो फिर प्लांट वापस से रिवाइव हो गया और उसमें नए हेल्दी पत्ते आ गए। तो इसलिए जो है ना, इस प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन सबसे ईजीएस्ट है इसके लिए। अब हम बात करें शेप की, तो पौधे का जो शेप होता है बहुत ही सुंदर होता है। बॉन्साई लवर्स के लिए बेस्ट प्लांट है ये। बॉन्साई प्लांट है कि जब ये प्लांट आप लगाते हैं, छोटा सीडलिंग होता है, तभी से ये बॉन्साई लुक देता है। बहुत ही सुंदर इसका जो क्यूडेक्स वगैरह है, नीचे का जो तना है, मैं आपको दिखा भी दूँ। जैसे ये कुछ एक मेरे पास ये अभी बड़े प्लांट्स थे अभी, तो इनका जैसे अपन क्यूडेक्स देखते हैं, तो क्यूडेक्स जो है पौधा जो है बॉन्साई है ये ऐसा नहीं कि साहब आपने लगाया और फिर आप बॉन्साई बनाने में बहुत टाइम लगता है कई बार। तो अगर किसी को बॉन्साई बहुत पसंद है और वो केयर नहीं कर पाते हैं बॉन्साई प्लांट्स की, तो वो अडेनियम की बॉन्साई बना सकते हैं। आउटडोर आप इसको रखिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि पानी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। सिंपली बस एक छोटे से पॉट में आपने लगा के कोने में अगर धूप में भी रख दिया है तो पौधा बहुत अच्छी एक टाइम पे बॉन्साई बन के तैयार हो जाता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि बॉन्साई अडेनियम की कैसे आसानी से अपन बना सकते हैं।
अब हम जैसे इसके बारे में बात करें कि इसको लगाने की टेक्निक जो है या उगाने की क्या क्या प्रोसीजर है, तो बहुत इजी है। आप इसको सीड से उगा सकते हैं, आप इसको कटिंग से भी उगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि साहब उगेगा नहीं। और तीसरा जो है, इसको एयर लेयर मेथड से भी उगा सकते हैं, जैसे अपन ब्रांच के ऊपर एयर लेयरिंग करते हैं नई रूट्स राइज करके, और बहुत ही सुंदर पौधे बनते हैं। जैसे मैंने कुछ एक कटिंग से भी इधर आप देख सकते हैं, ये कुछ एक जो है ये कटिंग सी लगी हुई हैं, कुछ सीड ग्रोन भी है। तो बहुत सुंदर पौधे जो है ना वो कटिंग से भी तैयार होते हैं, ऐसी बात नहीं कि कटिंग से तैयार नहीं कर सकते। और अब हम बात करें जैसे इसको ग्रोइंग एरियाज़ के लिए, तो जैसे समझ लीजिए कि राजस्थान है या बहुत गर्म जहाँ एरियाज़ होते हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे जैसे बाकी प्लांट्स नहीं उगते हैं, अडेनियम बहुत बढ़िया तरीके से उगता है। जहाँ भी ड्राई एरियाज़ हैं, बहुत कम पानी होता है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो इसीलिए इसको डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी। तो डेज़र्ट रोज़ कहने का कारण ये है कि जो ये रेगिस्तान के अंदर भी ये गुलाब की तरह आपको जो है फूल देता है और काफ़ी आपको खुश रखता है। इसके अलावा जैसे हम बात करें तो इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी और होती है कि कुछ लोग जो हैं बहुत क्रिएटिविटी करते हैं इसके ऊपर भी, कि जैसे एक पौधे को दूसरे पौधे से जोड़ दिया, या मैंने भी कुछ वीडियोस आप बनाए हैं, आप देख सकते हैं उसमें कि अडेनियम ग्राफ्टिंग एट नेक्स्ट लेवल। तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि दो पौधों को जोड़ के या उसके ऊपर एक इस तरीके का ग्राफ्ट करके काफ़ी सुंदर सुंदर जो है पौधे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ख़ास बातें थी कि जिसकी वजह से मैंने इतने सारे अडेनियम लगा रखे हैं और मुझे अडेनियम इतना पसंद है। तो आप भी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।